सुगस आईएफसीएल लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और ये स्क्रीन पर है कंपनी के रिजल्ट्स। शुरुआत करते हैं ये वीडियो के आखिर में हम कंपनी के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 का कॉलम और ये है मार्च 25 का कॉलम। नंबर्स थोड़े से यहाँ पर ब्लर है, मतलब नंबर्स कंपनी ने एक अच्छी शीट यहाँ पर नहीं यूज करी है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको सुन लेना अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का 470.43 करोड़ का। ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 470.43 करोड़, जो कि दिसंबर में 455.86 करोड़ का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 15 करोड़ बढ़ा है। उसके बाद में मार्च पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 413 करोड़ का था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने लगभग कितना इंक्रीज दिया है, 57 करोड़ के आसपास का 57 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। अभी ये रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले, जस्ट पहले ही मैं कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा था कि कंपनी ने दिसंबर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है और मार्च का क्वार्टर कंपनी कैसा आता है। तो वहां पर मैं एजम्प लगा रहा था, मतलब कि एजम्पशंस जो मेरे चल रहे थे वहां पर वो ये थे कि कंपनी इस बार दिसंबर से बढ़िया रिवेन्यू देगी, क्योंकि पिछले 2 साल में ना कंपनी ने यही किया है। मार्च का क्वार्टर दिसंबर से बढ़िया आता है रेवेन्यूज के अंदर। ऑल्दो प्रॉफिट्स में कंपनी को दिक्कत आ सकती है, अभी मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं है पूरे। मैं आपके साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कंपनी कैसा रिजल्ट दे सकती है। अब रेवेन्यू की जो मेरी पॉसिबिलिटी बन रही थी वो लगभग 480 करोड़ के आसपास में पॉसिबिलिटी लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो पता चला कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस कर ही दिए। तो 480 में देख रहा था ये कंपनी दे सकती है, लेकिन कंपनी ने 470 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, जो कि डेफिनेटली कंपनी का बहुत बढ़िया ग्रोथ है। बहुत बढ़िया ग्रोथ है। ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ये, 20%, 20%, गिव मी 1 सेकेंड, 20% तो नहीं जाएगा ये, एक सेकेंड, 20, 100, फिर बाद में 20, 200, 40 और सॉरी वो हो जाएगा आपका 20, 80% तो नहीं, लगभग 15% के आसपास कंपनी ने ग्रोथ दिया है। एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं पिछले साल कंपनी का कितना था, पिछले दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो पिछले दिसंबर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ परसेंटेज था 1.35% का। सॉरी ये जेपी पावर है, गिव मी 1 सेकेंड। एक बार यहां पर नोट करना कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का कितना ग्रोथ आया था। ठीक है, अभी लगभग कंपनी ने 15% के आसपास ग्रोथ दिया है और दिसंबर में कंपनी का -0.68 का ये था कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ पर देख रहे हैं, कंपनी का पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया आता है। अदर इनकम इस बार कंपनी की कितनी आई है, 0.12 करोड़ की, बहुत कम है, जो कि पिछले साल मार्च में 2.30 करोड़ की थी और दिसंबर में 10.79 करोड़। तो टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है टोटल 470 करोड़ की, और ये इंक्रीज हो जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 55 करोड़ का। तो कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया है कंपनी के अदर इनकम के बाद टोटल इनकम में। तो पहला सेगमेंट कंपनी का मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। एक बार एक्सपेंसेस पर आते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस कंपनी के 439 करोड़ के। यहाँ पर मेजर पॉइंट देखने वाले ये है कि पिछले साल कंपनी के मार्च में एक्सपेंसेस मात्र 75 करोड़ के थे और इस बार एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज्यादा है, तो इसका नुकसान कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ सकता है। दिसंबर में 449 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 10 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ है। तो एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिल्कुल वही चीज हुई यहाँ पर। ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मात्र 27 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि पिछले साल 339 करोड़ था, क्योंकि पिछले साल कंपनी के एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़ पर ही था। तो सारा का सारा कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेकर के गई अपने रेवेन्यूज को 339 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में, और इस बार मात्र 27 करोड़ का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने दिया है। और अगर आप कंपनी के टैक्स एक्सपेंस देखोगे तो इस बार कंपनी का टैक्स एक्सपेंस जो है डेफर्ड में आया है, बट सिर्फ 7 करोड़ का ही है। तो कुछ फायदा कंपनी को यहाँ पर पड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड सिर्फ और सिर्फ 34 करोड़ पर ही रह जाता है। सिर्फ 34 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है क्वार्टर 4 में। दिसंबर में 20 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो प्रॉफिट है 14 करोड़ बढ़ा है। वेराज पिछले साल 260 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था,
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत बुरा रिजल्ट यहां पर दिया है इस बार। ये रिजल्ट एट द एंड बहुत खराब हो जाता है। ऑल्दो रिवेन्यूज के अंदर कंपनी ने बढ़िया काम किया था, और अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे ग्रोथ परसेंटेज दिसंबर में, तो वो 61% के ग्रोथ पर कंपनी चल रही थी दिसंबर क्वार्टर के अंदर। बट इस बार कंपनी वहां पर बड़ी बुरी तरह से पीछे आई है, माइनस ग्रोथ में कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो मेरे हिसाब से रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा था, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत बुरा है, तो एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स काफी खराब हो जाते हैं। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ यही खत्म नहीं होते। हम एक और वीडियोस का लेंगे जहां पर हम फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने क्या डाटा दिया उसको डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। 71.2 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 61.2 का आपका आरएसआई न्यूट्रल, और सेलर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 82 लाख इस समय सेलर है और सिर्फ 10 लाख बाहर है, तो 1:8 का रेशियो है बाहर और सेलर के बीच में। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये है आईएफसीएल लिमिटेड का चार्ट, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक पर्टिकुलर रिजेक्शन, मिड रिजेक्शन अगर हम मार्क करें तो लगभग 62 के पास बनता है मिड रिजेक्शन, और क्रूशियल रिजेक्शन 65.80 के पास बन रहा था। ठीक है, स्टॉक अपने मिड रिजेक्शन के पास से यानी कि 62 के रिजेक्शन से ही ड्रॉप करता देखने को मिल रहा है 59.22 पे। 7 EMA आज के दिन ब्रेक डाउन कर दिया है। अच्छी चीज ये है कि 7 EMA 21 EMA के ऊपर काम कर रहा है, बट आज के दिन की कैंडल प्रॉपर सेल ऑफ की है, जो कि ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट कर रही है। अगर हमको यहाँ पर गिरावट रोकनी है आईएफसीएल लिमिटेड के अंदर, तो उसके लिए भाई ये वाली कैंडल लगेगी, यहाँ पर ये वाली कैंडल लगेगी, क्योंकि 21 EMA के नीचे क्लोजिंग जरूर दे, लेकिन बाहर लेते हुए सस्टेन कर जाए 21 EMA के ऊपर, तभी आप यहां पर उम्मीद कर सकते हो कि ये गिरावट रुकेगी और आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने यहां पर दिया है आईएफसीएल लिमिटेड ने, पर आज के दिन सेलिंग बहुत ज्यादा है। और अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 7 EMA 21 EMA दोनों 200 EMA के ऊपर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 200 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है, लगभग 200 EMA के नीचे आ चुका है। तो यहां पर भी हमको यही ध्यान रखना है कि 200 EMA के ऊपर इस तरह से सस्टेनेबल कैंडल बनाए, ताकि आपको वापस से रिकवरी देखने को मिल जाए। अदरवाइज 200 EMA के नीचे जितना रहेगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, उतना ही बेरिश मोमेंटम क्रिएट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो आईएफसीएल लिमिटेड का फाइनेंशियल 26 का डाटा। हम अगले वीडियो में लेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आईएफसीएल लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, और ये स्क्रीन पर है कंपनी के रिजल्ट। शुरुआत करते हैं ये वीडियो के आखिर में हम कंपनी के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 का कॉलम, और ये है